एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से शेर की भाषा सीख आया। अब जब भाषा सीखी है तो शेरों से बातचीत भी करनी ही होगी। बस वह जंगल में चला गया। वहाँ हर आने जाने वाले शेर से पूछने लगा कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन से ईश्वर को मानते हो। अब ये सारे शब्द ही शेरों के लिए नए थे, तो जवाब क्या देते। बेचारा बड़ा निराश हो गया। उसने इतने वर्षों तक शेरों की भाषा सीखने हेतु मेहनत की थी ताकि वह शेरों की मानसिकता और उसके जीवन के बारे में कुछ जान सके, परंतु अब तक वह अपने सवाल दोहरा चुका था, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था। आखिर धीरज खो उसने एक शेर से पूछा, क्या आप में कोई बुद्धिमान नहीं जो मुझे आपके धर्म या ईश्वर के बारे में बता सके। शेर बोला, हम में से तो कोई नहीं बता पाएगा, पर आप हमारे राजा के पास चले जाओ, शायद वह आपकी शंका का समाधान कर पाए, क्योंकि हमारे हिसाब से हम में सबसे ज्यादा समझदार वे ही हैं। अंधे को आशा जागी। वह सीधे शेरों के राजा के पास चला गया और उससे भी धर्म व ईश्वर के बारे में वे सारे सवाल पूछ डाले जो अब तक वह अन्य शेरों से पूछ चुका था। साथ ही उसने सामान्य शेरों के अज्ञान पर आश्चर्य भी व्यक्त किया। कमाल शेर हैं, अपने धर्म और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती। इधर शेरों का राजा वाकई समझदार था। वह उसके सवाल और उसके हाव भाव देख बड़ी जोर से हंसा और फिर हंसते हंसते ही बोला, कोई भी शेर आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि उन्हें एक ही बात सिखाई गई है कि बुद्धि के अनावश्यक उपयोग से बचो। जब जितनी आवश्यकता पड़े उतना ही उपयोग करो, और हमें सामान्य परिस्थितियों में बुद्धि के उपयोग की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। प्रकृति ने हमें जो और जैसा बनाया है हम उससे संतुष्ट हैं, अपना सहज जीवन जी लेते हैं और सुखी हैं। इसलिए ना तो हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है और ना ही ईश्वर की जरूरत महसूस हो। और हमारे ज्ञानी पूर्वज तो यह भी कहते थे कि चूंकि मनुष्य अपने होने से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वे धर्म और ईश्वर को अस्तित्व में ले आए हैं, वरना बाकी प्राणियों में कोई ईश्वर या धर्म के बारे में जानना नहीं चाहता। सच कहूं तो तुम मनुष्य बुद्धि का बेवजह कुछ ज्यादा ही उपयोग करते हो और इसलिए असहज, जटिल और बनावटी जीवन जीने को मजबूर हो जाते हो, और जब असहज जीकर दुख पाते हो तो फिर यहाँ वहाँ आश्रय खोजते फिरते हो, धर्म का निर्माण करते हो और भगवान की खोज करते हो। इससे और परेशानी मोल लेते हो। समझ नहीं आता कि प्रकृति ने जैसा जीवन दिया है सीधे सीधे उसे ही सहजता से क्यों नहीं जी लेते हो। अरे भगवान का सबसे बड़ा वरदान ही जीवन है, जीवन ही धर्म है। बस जिसे जैसा मिला है वैसा जी लो। यह बेमतलब की बुद्धि लगाकर धर्म व ईश्वर को क्यों खोजते रहते हो। जीवन अच्छे से जीने में व अपनी स्वाभाविकता बनाए रखने में धर्म और ईश्वर दोनों समा जाते हैं। भाई तुम कुछ भी कहो, हम मस्त शेरों को तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इसलिए देखो, तुम मनुष्य हमें पिंजड़े में बंद कर प्राणी संग्रहालय में देखने आ जाते हो, हमारी चाल ढाल देखने जंगलों में आ जाते हो, पर क्या कभी कोई शेर तुम मनुष्यों को देखने शहर में आया? क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य जैसे दुखी प्राणियों को देखने में कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि जब तक जान पर ना आ जाए तब तक हम मनुष्यों का शिकार तक करना पसंद नहीं करते हैं। डरते हैं कहीं उनकी मृत बुद्धि हमें धर्म व भगवान का भूत न पकड़ा दे, हमारे सहज जीवन को असहज न बना दे। ना बाबा ना, हमें माफ करो। दोस्तों, सार यह है इस कहानी का, जो उस शेर ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। सारी चर्चाएं करो पर धर्म या भगवान की बात मत करो। समय तुम्हारा और मेरा दोनों का कीमती है। जहां आज हम जी रहे हैं वहां दूसरी 1000 चीजें जानने और समझने की हैं। पहले उन पर विजय पाले। यह अच्छे से समझ लो कि धर्म व भगवान उनकी जरूरत हो सकती है जिन्होंने जीवन की सामान्य समस्याओं पर विजय पा ली है।